यहां पे आपको ना बेसिकली मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जनरल टर्म समझ में नहीं आएगा ना। देखो अल्फा ये है, दिस इज अल्फा, है ना, दिस इज अल्फा, अप टू 10 टर्म्स आपको करना है। तो अल्फा का जनरल टर्म समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना पड़ेगा। यहां पे आप ध्यान से देखो, ये 1 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 19 है, फिर 26 है। इसका डिफरेंस है 3, इसका डिफरेंस है 4, इसका डिफरेंस है 5, इसका डिफरेंस है 6, इसका डिफरेंस है 7, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1 1 और ये भी 1, फिर 0। जब तक 0 नहीं आता है, ये शॉर्टकट है बेसिकली, ठीक है। ये शॉर्टकट कितने लोगों को पता है? शॉर्टकट पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेथड ऑफ डिफरेंस निशांत वोरा सर्च करो, यूट्यूब पे आ जाएगा। एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, जिसमें डिटेल में 4-5 एग्जाम्पल करा रखे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस और नो? तो इसका बेसिकली ना जनरल टर्म ऐसे लिखना होता है, देखो इनको देखना होता है। यहां पे क्या है, 1 3 1 है ना, तो 1 लिखो, 3 लिखो, 1 लिखो, इसको टच मत करो, बस ये ऐसे ही रहेगा, है ना। बीच में प्लस प्लस करना होता है आपको यहाँ पे, तो 1 3 1 लिख दो। इसको कुछ नहीं करना होता है, अगला वाला जो होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है n-1 से। मैं कलर चेंज कर देता हूं, n-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे। इधर n-1 n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आपका जनरल टर्म आ गया। जनरल टर्म ऐसे निकाल सकते हो आप, तो ये बेसिकली बन गया 1 + 3n, ठीक है, -3, और यहां पे कितना आ जाएगा, n² -3n + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। देखो मतलब बेसिकली ये हो जाएगा 6n -2 इंटू 2, तो -4 + n² -3n + 2, नीचे 2 है, तो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद n² -3n -2 ये आ रहा है डिवाइडेड बाई 2। ये अपना जनरल टर्म आ रहा है, ये जनरल टर्म आ रहा है, ठीक है। और इसका स्क्वायर करना है आपने, बेसिकली 1 4 8 13 यही लिया है, इसमें तो स्क्वायर है ना। तो आप बेसिकली अल्फा जो है वो ऐसा आएगा, सिग्मा वेर n इज गोइंग फ्रॉम 1 to 10, है ना, आपको 10 तक जाना है, और इसका स्क्वायर n² -3n -2 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर। तो ये है जनरल टर्म। इसमें देखो आप n का वैल्यू 1 डालो, n का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या बनेगा, 1² ही तो बनेगा। डाल के देखो ना, n का वैल्यू डालो आप। स्टार्ट अपने को कहाँ से करना है, अच्छा ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार चेक कर लेना। 1 नहीं बन रहा है ये तो, एक सेकेंड, ये कितना बनेगा, ये बनेगा -2, ठीक है। तो बन रहा है कि नहीं, n का वैल्यू 1 डालने पे बनना चाहिए, नहीं तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो देख लेना आप जो भी है। ये सही किया ना हमने, n² + 3n आएगा ना, हाँ तभी तो मैं कहूँ कि बन नहीं रहा है, +3n आएगा। अब देखो n का वैल्यू 1 डालो, मतलब आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, है ना। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द शॉर्टकट, कि भाई आंसर चेक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें n का वैल्यू 1 डालो तो 1² बनेगा, n का वैल्यू 2 डालो तो 4² बनेगा, n का वैल्यू 3 डालो तो 8² बनेगा। मतलब जनरल टर्म अपना करेक्ट है, ठीक है। अब ये देखो 1 ये जो है ना 2 का स्क्वायर 4 होगा, वो तो बाहर निकल जाएगा सिग्मा से, मतलब बेसिकली 1/4 तो बाहर निकाल लो, सिग्मा के अंदर बचेगा 1 से 10, ये बचेगा खाली n² + 3n -2 का स्क्वायर। ये समझ में आया, नीचे ये जो 2 का स्क्वायर है वो बाहर निकाल दिया मैंने, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो सिग्मा से बाहर निकल जाएगा, और ये भी एक्चुअली इधर चला जाएगा, तो अपने को 4 अल्फा ही तो निकालना है ना। 4 अल्फा आ जाएगा सीधा सीधा, सिग्मा 1 से लेके 10 और इसका स्क्वायर n² + 3n -2 का स्क्वायर। अब इसको ओपन करो, इसका होल स्क्वायर है ना, तो आप ध्यान से देखना, 4 अल्फा, ठीक है, सिग्मा और इसका स्क्वायर, तो a + b + c का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो n⁴ इसका स्क्वायर, देन इसका स्क्वायर, ठीक है, a² + b² + c², ये आएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा, -2ab 2bc, वो सारे टर्म्स आएंगे, तो बेसिकली यहाँ पे 6n³ आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3 × 2 6 × 2 12n आएगा, और इधर आएगा -4n²। ये बेसिकली मैंने फॉर्मूला लगाया, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, ठीक है, होल स्क्वायर ओपन किया एकदम। तो अब ये स्प्लिट हो जाएगा बेसिकली, है ना, सिग्मा स्प्लिट हो जाएगा, और ये जो सिग्मा n⁴ है ना, वही आपका बीटा है,
ये जो सिग्मा n की पावर 4 आपको दिख रहा है वो बीटा है, तो बीटा को इधर शिफ्ट कर देना तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली 4 अल्फा माइनस बीटा दैट इज सिग्मा, ये सारे आएंगे n, ये 9n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 प्लस 6n क्यूब माइनस 12n माइनस 4n स्क्वायर। तो इसका सिग्मा निकाल दो बस आप, यहां से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे 4 अल्फा माइनस बीटा, दिस इज सिग्मा, और ये कितना आ जाएगा 6n क्यूब। ठीक है, 6n क्यूब, फिर ये n स्क्वायर, ये भी n स्क्वायर, तो 5n स्क्वायर आएगा प्लस 5n स्क्वायर। ये काफी लेंदी है कि नहीं, फिर माइनस 12n। तो ये सवाल वैसे भी डिलीटेड है, और वैसे भी अगर एग्जाम में आ जाए तो नहीं करना होता है ये सब। ठीक है, ये सब छोड़ दिया करो, मतलब ये बहुत लेंदी है, सुपर लेंदी है ये आएगा। फिर आप इसका सिग्मा करोगे, तो सिग्मा कैसे करोगे, ऐसे ही करो ना, 6 सिग्मा n क्यूब आएगा प्लस 5 सिग्मा n स्क्वायर आएगा माइनस 12 सिग्मा n आएगा और प्लस 4 सिग्मा 1 आएगा। तो इसका वैल्यू और n का वैल्यू 10 तक आपको जाना है ना, सम ऑफ 10 टर्म्स है बेसिकली। तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 11 n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है, यहाँ पे होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, और यहाँ पे होता है 4 इंटू 10। ठीक है, तो ये आएगा, यहाँ से फिर आपका आंसर, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। इसके साथ कंपेयर कर लेना, k का वैल्यू आपका आएगा। अच्छा, इसमें भी आपको ना ये 40 का 40 रहने देना, मतलब थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करना। ठीक है, ये वाली जो चीज है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 55 इंटू के आएगा, तो यहां से 55 कॉमन ले लेना, है ना। 55 के साथ कितना आएगा बस वो निकालना आपको, और 40 का 40 रहने देना, इसको टच मत करना। ये 40 का 40 लिख दो आप। ये वाली जो चीज है इसमें से 55 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, जैसे इसमें 55 कॉमन आएगा ना, ये 5 है और ये 11 है, तो 55 इधर भी 55 इधर भी 55 कॉमन निकाल लेना, जो बचा कुचा है उसी को सॉल्व करना है, और वो आपका ये आ जाएगा 353 के का वैल्यू। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा ये काफी लेंदी है कि नहीं।